तो दैट इज द फर्स्ट स्टेज जहाँ पे इशू चालू होता है विद टीथ। यस। इस ओके। इशू चालू ही तब होता है जब हम ब्रशिंग नहीं करते हैं। मतलब मैं ओवरऑल ओवरऑल जितने भी अपना सेशन में आज मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलने वाली हूँ, वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। दैट इज लाइक ब्रश ट्वाइस डेली। ओके। दैट्स वेरी आप करते मैंडेटरी। हैं? हाँ, मैं खुद करती हूँ। ओके। रेगुलरली करती हूँ और बहुत आराम से, अच्छे से, शांति से करती हूँ। मैं भी एंड करता हूँ, बट मैं वो जो रेगुलरिटी है वो मैं मेंटेन मेंटेन नहीं कर पाता हूँ। आफ्टरवर्ड्स यू विल हैव इश्यूज, यू हैव टू कम टू मी देन। अब डॉक्टर मुझे डरा रहे हैं। हाँ, डेंटिस्ट। सम स्केरियस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड, हाँ, पर लोग डरते क्यों हैं? Because of they're पेन। scared of pain and they're scared of needles also. Some patients are phobic of needles, some patients are phobic of pain, and some patients are like किसी का सुना है उन्होंने कि यार उनको पेन हुआ है, इतना दर्द हुआ, रूट कैनाल में हुआ, दांत निकालने में इतना पेन हुआ, वो डॉक्टर ऐसा करता है तो ऐसा हो जाता है। तो there are some patients are like that and some patients are apprehensive and some patients are too good. मतलब you बस can do उनको दर्द whatever. पता ही नहीं चलता है। नहीं, क्या बात करें, सही हाँ, में? सही में। Some patients are very good and some patient if you touch them like this, शुरू हो जाता है। It's like that. So it's depends on patient's thinking. ओके। हाँ, वो क्या सोचते हैं, सहन शक्ति कितनी है उसकी? कितनी है। टॉलरेंस लेवल कितना है? यस। सम पेशेंट्स आर लाइक किसी के पास गए थे और बहुत ज्यादा क्या होता है, पेशेंट्स भी क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ा लेते हैं। अब प्रॉब्लम इनका छोटा सा है। हम्म। अब वो छोटे से प्रॉब्लम में क्या होता है कि चला रहा है, काम चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पेन हुआ तो मेडिकल स्टोर गए, मेडिकेशन ले लिया, पेन सबसाइड हो गया। पेन किलर खा लिया। पेन किलर खा लिया उन्होंने एंड या तो फिर नियर बाय कोई भी डॉक्टर है, उनसे नॉर्मल पेन किलर, पहचान का डॉक्टर है तो उसके पास जाके पेन किलर ले लिया। अब वो प्रॉब्लम जो है टूथ में तो एज इट इज है ना, कैविटी तो एज इट इज है। अब धीरे धीरे वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है एंड एट द लास्ट क्या होता है, वो चीज हो जाती है खराब। हम्म। और इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट सिचुएशन, और वो फिर होती है पेनफुल, क्योंकि उसको ठीक ठीक करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, कॉस्टिंग भी लगती है और पेशेंट को पेन भी होता है। तो बेटर है कि अगर आपको इतना सा प्रॉब्लम है ना, तो आपको इतना ही अमाउंट लगना है और इतना ही तकलीफ होनी है। अगर आप प्रॉब्लम को इतना बढ़ा लोगे तो तकलीफ इतनी होनी है और अमाउंट भी इतना लगना है। ओके। तो प्रॉब्लम इज तो स्मॉल ये तो देन। कॉस्ट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का आपने प्रोसेस बताया है कि यस। इफ जब दर्द पहले हो रहा है, कम स्टेज पे हैं आप हाँ, टीथ के इशू में, तो आप पहले ट्रीटमेंट करिए तो कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा और ऑब्वियसली आपका टीथ हेल्थ भी अच्छा रहेगा। हेल्थ भी अच्छा रहेगा, इनफैक्ट आपको इतना पेन भी नहीं होने वाला है। तो जो एक फोबिक पर्सन्स हैं, जो डेंटिस्ट को लेके फोबिक है, उनके मतलब उनका डर कम होगा। हम्म। आप प्रॉब्लम को बढ़ा के मत जाइए, प्रॉब्लम अर्ली स्टेजेस पर डायग्नोस हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी भविष्य में ज्यादा।